आप सोच सकते हो जिन शासन ने कितने उत्तर दिए आपको। अन्य धर्म में पूछने जाओगे ना राग किसका, उत्तर ही नहीं है कि किसका है। ये क्या पता किसका भाई है। मैं तो पढ़ते, हमने तो अन्य दर्शन सब पढ़े ना, उसमें ऐसे कहीं की इतनी क्लियरिटी से नहीं आता कि भाई राग द्वेष है किसका। कोई कहता माया है, कोई कहता ब्रह्मा की माया है, तुम्हें ठगने के लिए आया है, कोई कहता ईश्वर की रचना है, कुछ कहता, कोई कुछ कहता, कोई कहता शैतान है, कोई कुछ कहता, जो जिसको जो समझ में आता बोलता है। और ये सब ऐसे उत्तर केवल और केवल अज्ञानता के सूचक हैं कि नहीं। देखो पहले तो ब्रह्मा ने संसार बनाया, क्यों कि कोई चीज़ बिना बने तो बनती नहीं, तो कोई बनाने वाला होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है, बात अच्छी बात है। तो भैया इतने दिन बाद क्यों बनाया, उसके पहले था नहीं तो तब क्या कर रहा था वो, समझ में आया। उसके पहले वो तो था तुम्हारे हिसाब से कि हाँ वो तो था, फिर उसको अचानक ये दुनिया बनाने की क्यों सूझी। तो बोले अब क्या उत्तर था, तो बोले बोर हो रहा था। क्या हो रहा था, बोले मनोरंजन के लिए बनाया। तो बोले यार ऐसा कैसा मनोरंजन, इतने दुखी आदमी बना दिए, इतने परेशान बना दिए, बढ़िया बढ़िया चीज़ें बनाता। तो बोले नहीं, फिर वो मनुष्य की परीक्षा लेनी थी। अब उसी ने बनाया, वही परीक्षा ले रहा, वही सब कर रहा। फिर चलो, फिर बोले अच्छा चलो ठीक है। तो जगत में जब ये बनाया तो ये सामग्री पहले से थी। जैसे कुमार ने घड़ा बनाया तो मिट्टी थी, चाक था, समझ में आया, पानी था, क्या सब था, उसने मिलाया और चाक पे रखा तो ही घड़ा बना ना। तो प्रश्न पूछा ये सब था कि नहीं, मटेरियल, रो मटेरियल था कि नहीं, कि साहब रो मटेरियल। तो फिर उसने क्या बनाया, रो मटेरियल था ही, फिर बोले नहीं साहब रो मटेरियल भी बनाया, वो भी नहीं था। तो फिर उसको किसने बनाया, समझ में आया। जब कोई चीज़ बिना बने नहीं बन सकती तो तुम्हारे ब्रह्मा को किसने बनाया। ये क्या बोले साहब वो तो अपने आप बन गया। सोचे जब वो अपने आप बन गया तो सारा जगत अपने आप बन गया। मैं ये क्या कह रहा हूँ कि अगर आप अन्य दर्शनों में या अन्य पंथ संप्रदाय में जब गहराई से जाओ तो बहुत ज़्यादा व्यवस्थित उत्तर नहीं मिलते हैं। जितना व्यवस्थित जिन शासन में आपको एक एक बात का वैज्ञानिक जवाब है, वैसा जवाब पर्टिकुलर आपको नहीं मिलेगा। तो सर्वज्ञों के सर्वज्ञ की वाणी, ये वीतरागी जिनेन्द्र देव की वाणी है। ये समस्त जो सम्यक ज्ञान है, सच्चा वस्तु का स्वरूप है, वो बिल्कुल वो ज्ञान है, तो उसमें गलती की बात ही नहीं है। तो देखो वहाँ कितना अच्छा है कि राग है, कि हाँ राग है ना, क्या दिक्कत है। तो बोले साहब राग है तो हम अपने को राग से भिन्न कैसे देखें। बोले देख सकते हो, ऐसी कला है। क्यों, राग एक समय की पर्याय का विकार है और त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा चैतन्य स्वभाव त्रिकाल स्वभाव है। तो जो स्वभाव है और ये विभाव है, तो साहब हम कैसे करें कि गजब की बात है कि स्वभाव के काल में भी विभाव और विभाव के काल में भी स्वभाव, दोनों मौजूद रहते। तुम डरो मत, तुम बेहोश रहते हो इसलिए तुम विभाव देखते हो। स्वभाव है वही बिल्कुल कि सब है कि हाँ, कि सब कैसे देखें कि थोड़े मन की चंचलता कम करो, थोड़ी बेहोशी तोड़ो, थोड़ी सी देर के लिए शांत होकर बैठो, तो तुम्हें ज्ञान दर्शन रूप भगवान आत्मा का परिणमन अलग दिखेगा और राग देश रूप परिणमन अलग दिखेगा। बिल्कुल दो धाराएं दिखेंगी, बिल्कुल दो, जैसे गंगा जी और जमुना जी। समझ में आया कि नहीं आया। और दोनों का आगे जाके संगम है। तो कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि अभी 2-3 तरह के समुद्र भी मिलते हैं। तो एक समुद्र का पानी नीला है, एक समुद्र का पानी अलग रंग का है, और वे मिलते हैं तो बराबर मिलते हुए दिखते हैं कि देखो ये अलग है और ये अलग है। और उस फोटोग्राफर दोनों की फोटो लेके दिखा दे कि देखो कितना अंतर है, ये पानी और ये पानी। समझे, जैसे पुद्गल में ऐसे भेद है, यहाँ अलग परिणमन है, पानी है और वो यहाँ अलग रंग है, यहाँ अलग रंग। ऐसे ही आचार्य कहते आत्मा में भी दो धाराएं बहती हैं, एक विभाव रूप धारा और एक स्वभाव रूप धारा। और विभाव रूप धारा की विशेषता एक कट कट के बहती है, माने एक धारा बही, एक राग आया नष्ट हो गया, फिर दूसरे तरीके का राग आया, फिर नष्ट हो गया, फिर तीसरे तरह का राग। लेकिन जो त्रिकाल ज्ञायक स्वभाव वाली धारा है वो एकदम कंटिन्यू बहती है। तो गजब की बात है, जो निरंतर बह रहा है उसको देखना सरल है, कि जो क्षण क्षण बदल जाता है उसको देखना सरल है।
तो फिर अपन ने आचार्यों से केवली भगवान से प्रश्न किया कि साहब अगर ऐसी बात है तो हम तो जब विभाव देखते हैं, हम तो इसी में मस्त है। तो उन्होंने कहा हाँ बात इतनी सी है, तुम बेहोश हो और तुम्हें जन्मों जन्मों से विभाव की नज़र करी है, स्वभाव की नज़र नहीं करी है, इसलिए तुम्हें आदत संस्कार तुम्हारी देखने की क्षमता केवल वो राग तक ही सीमित रह गई है तो बहुत शक्ति। आपको पता है अपने अंदर एक मनुष्य के अंदर बहुत शक्ति होती है, अपने ज्ञान में बहुत शक्ति है, लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं मनुष्य अपने ज्ञान का केवल और केवल 10-5% यूज करता है, 90% यूज ही नहीं करता। क्यों कि हम इतने लौकिक प्रयोजन में जीते हैं कि हमारा 5% में काम चल जाता है, खाना पीना उठना बैठना सोना रोना धोना और वस्तुओं परिग्रह जोड़ लेते हैं, खत्म। अपन को क्या करना और ज्ञान से आया समझ, क्योंकि जीव तो भोगी है, उसको तो भोग से मतलब है, ज़्यादा ज्ञान से किसको सुख मिलता है। तो वो तो कहता है जिस ज्ञान से सुख मिल जाए वो उतना दे दो, इसलिए इंजीनियरिंग का ज्ञान कर लेता है, कोई डॉक्टरी का ज्ञान कर लेता है, कोई बस रोटी मिल गई बात खत्म हो गई। अब जैसे इंजीनियर साहब बन गए, नौकरी लग गई, अब इंजीनियर से पैसा आने लगा, बात खत्म हो गई। अब इनसे कहो कि धंधा पानी का ज्ञान करो, क्या करना, और इनसे कहो कि डॉक्टरी का ज्ञान क्या करना। अंतर समझ में आया, हमें जितनी ज्ञान की जरूरत थी उतना हमने ले लिया। ऐसे ही हम लोग अपने पूरे जीवन में इन विषय भोगों के ही गुलाम बने रहते हैं, केवल अनुकूलता ही खोजते रहते हैं, और अंदर वो अनंत परमात्मा, इसमें अनंत संभावनाएं अनंत सुख की छुपी हुई हैं, वो हम छोड़ देते हैं। अंतर समझ में आया कि नहीं समझ में आया। जैसे वो आपने एक उदाहरण देखा होगा, सबने देखा होगा, पहले मंदिरों में लगा रहता संसार बिंदु चित्र, तो वो एक शहद की बूंद के चक्कर में अनंत सुख की संभावनाओं को छोड़ रहा है, समझ में आया, और अनंत दुख की संभावनाओं में जाने की तैयारी हो रही है, लेकिन वो एक बूंद की रस वो उसके चक्कर में। ऐसे हम सब इस मनुष्य पर्याय में आ गए, तो हम सब कैसे दिमाग बैठ गए कि जैसे सब कुछ यही हो, इसके आगे पीछे कुछ है ही नहीं। हम तो मनुष्य हैं और एक मकान बना लेंगे, एक गाड़ी ले लेंगे, एक बंगला बन जाएगा, बाल बच्चों को पढ़ा लिखा देंगे, बस हम मर जाएंगे। मूर्ख चंद, ऐसे थोड़ी मरते हो, मरते होते तो क्या नहीं कहना, मरते ही तो नहीं हो। क्यों देवेंद्र जी हैं, 2 लड़के हैं आपके, तो बढ़िया शादी हो गई, 2 बहुएं आ गई, नाती पोते आ गए, हो गया काम पूरा। काहे का काम पूरा हो गया, सब कुछ होने पर भी वहीं खड़ा हूँ जहाँ खड़ा था। देखो ये बाल बच्चे बड़े हो जाते हैं, हमारे जीवन में हमें क्या मिल जाता है, सोचो क्या मिल जाता है आपको। आपका बच्चा जवान हो गया, बहू, आपको क्या मिल जाता है। आप तो वहीं के वहीं वही 5 फुट के मनुष्य ही बने रहते हो, और वे इच्छाएं बनी रहती हैं, वही रोटी चाहिए। ऐसा तो नहीं हुआ किसी का कि चलो जी 2 बेटे आ गए अब रोटी खाना बंद हो गया। एक भी बीमारी मिटती है बच्चों के बड़े होने से। जो वे कितने प्रकार के दोष बताए, 18 है। सुधा तसा विस्मय आरत खेद है ना, 18 दोष है ना, अनंत भगवान के नहीं होते जो, वे एक मिट गया तुम्हारा। इतनी तुमने संपत्ति जोड़ी, कुछ हो गया, पसीना आना बंद हो गया, बाथरूम लगना बंद हो गई, कुछ नहीं हुआ, उल्टा सब बिगड़ता चला गया। सब वहाँ से उल्टे पड़ गए, पढ़े कि नहीं पढ़े। जो तुम सोच रहे थे कि ये 5 से सही पढ़ रहे हैं, फिर बाद में पता चला यार सब उल्टे पढ़े, कुछ समझ में नहीं आ रहा, और ये बहुत हो गया। तो मनुष्य हम सब अपने इस छोटे से जीवन में जो इस पर्याय संबंधी है, इतने तन्मय हो जाते हैं कि हम अनंत संभावनाएं हमारे अंदर छुपी हुई हैं, हम भूल जाते हैं। हमें पता नहीं है कि हम सिद्ध बन सकते हैं। बोलो, हम सिद्ध बन सकते हैं, और सिद्ध बनने के पहले अपन बहुत बढ़िया स्वर्गों में जा सकते हैं, और अनंत मतलब लाखों करोड़ों अरबों में, तो अपनी भाषा में बोल रहा हूँ, तुम लगा लेना, सागरों पर्यंत स्वर्गों में शांति से रह सकते हैं। इसी मनुष्य पर्याय में इतनी संभावना छुपी हुई है, समझ में। इसी मनुष्य पर्याय में, इसी पंचम काल में अगर तुम सच्चे आत्माराधक बनो, सच्चे देव सद्गुरु के उपासक बनो, और ये अंदर से मायाचारी मानादिक छोड़ो, तो इसका फल अभी इसी समय
अपन यहाँ से मर के स्वर्गाधिक में शांति से काल बीतेगा कि नहीं बीतेगा, और सम्यक दर्शन पूर्वक रहेंगे तो वहाँ से लौट के फिर समझ में आया कुछ काल बाद फिर 2-4 भव में मुक्ति को प्राप्त करेंगे कि नहीं करेंगे। कितनी संभावना छुपी हुई है इसी मनुष्य पर्याय में, इसी बीज में। ये बीज है तुम्हारा मनुष्य पर्याय। और अब इसको उल्टा करो, पज्जय मूढ़ा ही पर समया, प्रवचन सार गाथा नंबर 93, पज्जय मूढ़ा पर समया, कि मैं इस पर्याय में तन्मय हूँ, इसी पर्याय को अपना सब कुछ मानते, बस थोड़ी सी दौलत थोड़ी सी शोहरत और इसी में जीवन खपा दिया तो कितनी संभावना छुपी है। कहाँ की? नरक निगोद की। और नरक निगोद माने सागरों पर्यंत दुख के अलावा कुछ नहीं आना। क्या कह रहा हूं मैं? दुख के अलावा 1 मिनट के लिए साता नहीं मिलनी। बोलो अब इस बीज में से तुम क्या पैदा करना चाहते हो, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। और ये हम सब जानते कि इतना हमारा जीवन नहीं है जितना हम मानते, इतना जीवन नहीं है हमारा भाई साहब, ये नहीं है। अंदर सब विचार कर लो, तुम जितना पूरा 24 घंटे तुम्हें मिलते हैं और 24 घंटे में पूरे घंटे हम केवल पर्याय और पर्याय संबंधी संयोगों के चिंतन में खर्च कर देते हैं, तो हमसे ज़्यादा मूर्ख संसार में कोई दूसरा नहीं। और कम से कम हमें तो डबल मूर्खता का तमगा मिलना चाहिए कि क्यों कि हम इतने करीब, सर्वज्ञ की वाणी हमारे कानों में पड़ रही है, हम मोक्षु बन गए, स्वाध्याय समय सार सुनने मिल गया, कुंद कुंद दे मिल गए, मोक्ष मार्ग प्रकाशक मिल गया। उसके बाद भी अगर हम इन्हीं पर्यायों के विचार में, राग देश कसाय के विचार में, मानादिक के पोषण में, पैसा जोड़ने के चक्कर में लगे रहते हैं और तुम्हारी ये पंचायतों में, सामाजिक राजनीति में, तो तुमसे बड़ा मूर्ख दुनिया में भी पैदा नहीं हुआ। मैं अमेरिका के राष्ट्रपति को मूर्ख नहीं मानता, समझ में आया? मैं दुनिया में जो अजैन घूम रहे उनको मूर्ख नहीं मानता। क्यों? उन विचारों के पल्ले इतना पुण्य ही नहीं है कि उनको ये बात सुनने मिले। वे क्या करें बेचारे? बताओ, एक बात बताओ, मैं ही आपसे कहता हूँ, अपन ने अजैन के घर में जन्म ले लिया होता, एक मुसलमान के घर में जन्म ले लिया होता, ईद पे बकरा काट के खा रहे होते, तो इसमें हम क्या कर लेते? क्या कर लेते? हम क्या कर लेते? एक जरा से तो तुम्हारा उदय पलटना था। बोलो, नीच गोत्र कर्म का जरा सा यूं फिर जाता और झाड़ू लगाने वाले के घर में जन्म ले लिया होता, शूद्र के यहाँ जन्म ले लिया होता, अभी गटर साफ कर रहे होते। और ये बस सुनो, कर रहे होते नहीं, अगर अभी भी इस आत्म तत्व पे ध्यान नहीं दिया तो एक दिन करना है।